तो ये तीसरी वीडियो होने वाली है संख्या पद्धति की, और कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, तो सब कुछ ठीक। चलो, तो ये वीडियो 3 होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है। आपको अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट है परिमेयकरण, उस पर चर्चा करेंगे, और घातांक और घात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पावर्स के बारे में जानेंगे। पहले कुछ हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को पहचानना सीख लेते हैं। जैसे हमने कल बताया था कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगी, और जिसे नहीं लिख सकेंगे वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे मैं कुछ और बातें आपको बता पाऊंगा। जैसे कुछ और थ्योरी आपको जानना चाहिए। पहला, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास अभी यहाँ पर 2 - √5। ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए 2 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ क्या, कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप जो संख्या बनेगी वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मैंने आपको वो बोल दिया, आप लिख सकते हो। तो इस तरह से, चूंकि ये 2 है, परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, हम 2 में इसको घटा नहीं सकते, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या का ही स्वरूप होगी। अब गुना भी करोगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, और भाग भी करोगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे हम ये 2/√2 लिख दें तो भी अपरिमेय, अगर 2 × √2 लिख दें तो भी अपरिमेय, अगर 2 + √2 लिख दें तो भी अपरिमेय, 2 - √2 लिख दें तो भी अपरिमेय। लेकिन हम एक ही का बात कर रहे हैं। अगर 2 अपरिमेय संख्या हो जाए तो कुछ बात बदल सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2√7 / 7√7। तो ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों डिवाइड में है √7 बोलते हैं। तो ये √7 और ये √7 कट जाएगा, तो लास्ट में जो बचेगा मेरे पास 2/7, और ये एक परिमेय संख्या है। तो 2 अपरिमेय संख्या हो अगर है तो 2 अपरिमेय संख्या, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2 + √3 ये अपरिमेय संख्या है। √2 - √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 × √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2/√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ केसेस में क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर √2 + √2 ही ले लें तो भी ये 2√2 होता है, अपरिमेय। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या, तो आंसर भी एक अपरिमेय संख्या ही आया। ठीक है, √2 - अगर √2 कर दें तो √2 - √2 क्या हो जाता है, 0। और आप 0 जानते हो, 0 एक परिमेय संख्या है। तो कुछ कंडीशंस में क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या थी, ये भी एक अपरिमेय संख्या थी, तो 2 अपरिमेय संख्याओं को जब हमने घटाया तो हमें आंसर क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिल गया। तो आप ध्यान से देखोगे कि क्या हम उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस पर चर्चा कर लेते हैं हम जल्दी से। जैसे 3 + √23 और माइनस में √23, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + √23 - √23, तो ये कट जाना है और बच जाना है सिर्फ 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये पूरा एक परिमेय संख्या का रूप है, सिर्फ स्वरूप बदला है। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना सीखेंगे। अब पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर 2π लिखो तो भी ये अपरिमेय ही रहेगा।
3 पाई लिखो तब भी एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय को हम पहचानेंगे। चलिए अब अपने वास्तविक टॉपिक पर आ जाते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरों का परिमेयकरण करना। हम हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे आज। तो हरों का परिमेयकरण करना कैसे स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/√7। हमको ये जो हर है √7 ये एक अपरिमेय संख्या है, हमको इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, नीचे आंसर लिखा। तो 1/√7 को क्या करना है, सिंपली 1/√7 को आपको एक फॉर्मूला का लो या फिर जो भी कर गुण का लो, √a × a आंसर हो जाता है a। मतलब सेम अपरिमेय संख्या को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो आंसर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम √2 × √2 कर दें तो आंसर 2 हो जाता है। ठीक है, √3 × √3 कर दें तो आंसर 3 हो जाता है। तो ये जो अपरिमेय संख्या, हमको इसको बदलना है परिमेय संख्या के रूप में। तो जो भी संख्या है उसको अगर उसी संख्या से गुना कर दिया जाए, सेम अपरिमेय संख्या से गुना कर दिया जाए तो परिमेय संख्या में बदल जाती है। तो हम यही थ्योरी याद रखेंगे। तो ये जो √7 है इसको इसी से गुना करना है, लेकिन गुना हम सिर्फ अंश या सिर्फ हर में नहीं कर सकते, तो हम दोनों में करेंगे। √7 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो ये हो गया √7/7। तो ये जो हर था, ये जो डिनोमिनेटर था पहले अपरिमेय था, लेकिन अब जो है ये एक परिमेय संख्या में बदल गया। पहले अपरिमेय था और अब ये बदलकर परिमेय संख्या में बदल चुका है, ये 7। तो ये होगा हरों का परिमेयकरण का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि हरों का परिमेयकरण और कैसे विस्तृत होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है मेरे पास 1/√7 - √6। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण क्या करना है, तो एक ही थ्योरी हम जानते हैं। अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना है तो सेम अपरिमेय संख्या से उसे वापस से गुना करना है। तो जो चीज है उसी से हमको वापस से गुना करना है। तो क्या करेंगे, 1/√7 - √6 मल्टीप्लाई करेंगे सेम √7 और √6 से ही, √7 और √6 से ही। लेकिन इस पर यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या है। तो याद रखेंगे कि अगर दो संख्याएं हो तो जो चिन्ह है यहाँ पर अगर माइनस है तो उसका अपोजिट करके हम मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों, अपोजिट करके क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कोई खास नहीं था। तो एक प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, जैसे a + b × a - b करने पर आंसर क्या होता है, a² - b², ये होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे रूट वाला कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर मान लीजिए √2 + √3 है और फिर से √2 - √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो और क्या होता है, अगर रूट भी रहे और स्क्वायर भी रहे तो एक दूसरे से कट जाता है, या फिर मान लीजिए छिप जाता है, स्केप हो जाता है। क्यों, क्योंकि √2 पर स्क्वायर मतलब ये उसको 2 बार लिखना है। तो √2 × √2 क्या हो जाता है, 2। हम पहले ही चर्चा कर चुके। वापस से √3 2 बार, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। तो वापस से ये जो अपरिमेय था परिमेय में बदल जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, तो अपोजिट काम करना हमको पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही √7 + √6 होगा। अगर यदि यहाँ पे 2 रहता तो 2√7 + 2√6 होता फिलहाल यहाँ पे। अब ये हो गया मेरे लिए a, ये हो गया मेरे लिए b। तो a यहाँ पे पहले a - b है और a + b है, तो ये पहले रहे बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह से √7 - √6 का होल स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो बचा √7 + √6 और डिवाइड में 7 - 6। तो इस तरह से लास्ट में आंसर आया √7 - √6/1। तो ये 1 अगर नहीं भी दे तो कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर आया मेरा √7 - √6। तो हमको बस दो ही चीज याद रखना है, यही दो चीज था जो ज्यादा काम में आने वाला। अगर सिंगल रहे तो गुना कर देंगे, और अगर दो अपरिमेय संख्या नीचे रहे तो उसी से गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर। इसके पीछे का रीजन ये रहा कि एक प्लस वाला एक माइनस वाला गुना करने के बाद स्क्वायर आ जाता है और स्क्वायर रूट आपस में कट जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/√5 + √2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी √5 भी अपरिमेय
ये वाला भी अपरिमेय 2 है, तो इसी से गुना करेंगे लेकिन चिन्ह बदल कर। तो करते हैं 1/√5 प्लस √2, गुना करेंगे हम √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2। तो अब क्या हो जाना है, 1 है यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऊपर में। नीचे में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह √5 तो √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। तो अब ये √5 माइनस √2 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से मेरे पास बचा √5 माइनस √2 और बट्टे में 3। तो नीचे हर हमको कोशिश ये करना है कि जो हर होगा, हर को हमको किसी भी स्थिति में परिमेय संख्या में बदलना है। तो ये प्रक्रिया हरों का परिमेयकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये बात रहा हरों का परिमेयकरण करने पर। तो उम्मीद है अब ज़्यादा इसमें परेशानी होगी नहीं। तो अब चलते हैं हम कुछ घातांक और घात पर, उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे। और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 80% जो वॉच टाइम होता है वो हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे चेक करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम कुछ पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो हमें काम आने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला है जैसे a⁴m इंटू a⁴n, मतलब बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग हो। तो अगर पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो, ये मैं बता लेता हूँ बेस और पावर क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे a और ऊपर में m लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं a⁴m। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ, तो इसको क्या पढ़ेंगे 7⁴ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर में है इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो a⁴m इंटू a⁴n हो तो इसका आंसर a⁴m प्लस n होता है। हम हिंदी में अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं क्या, कि अगर संख्या समान हो तो नॉर्मल बात बोल सकते हैं कि गुना में पावर जो होता है, गुना में पावर जुटता है। और एक छोटा सा और चीज लिखें तो ये लिख सकते हैं कि भाग में पावर घटता है। ठीक है, तो ये दो चीज हम लिख के रख सकते हैं कि गुना में पावर जुटता और भाग में पावर घटता, लेकिन ये तभी होता है जब बेस सेम हो। ठीक है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं जो आपको काम आने वाला है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। तो आंसर a⁴m माइनस n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो आंसर वही m माइनस n इस तरह से होगा। अब कुछ फॉर्मूलाज जो हम पहले भी लिख चुके हैं, जैसे √a इंटू √b हो, तो ये दोनों को ही आप एक साथ ऐसे लिख सकते हो √a इंटू b। तीसरा चौथा लिख सकते हैं ऐसे कि अगर √a इंटू √a हो, सेम चीज दो बार हो तो आंसर a हो जाता है। ठीक है, ये वाला अगर डिवाइड में हो तो क्या होना है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर √a डिवाइडेड बाय √b, तो ये a/b लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर रूट चढ़ा सकते हैं। अब एक और चीज याद रखेंगे हम यहाँ तक कि अगर हमें व्युत्क्रम हम क्लास 8 में पढ़े, तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे अगर a⁴m है, इसको अपोजिट अगर लिखना है तो a⁻m हो जाना है। और अगर यदि आपके पास a⁻m है तो इसको आप बेस में ऐसे भेज सकते हो, a⁻m बन जाएगा। अगर यदि आप अपोजिट देखो, अगर ऐसा है आपके पास 1/a⁴m, तो इसको लिख सकते हो -m। और अगर यदि 1/a⁻m है तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं आप सारी चीज़ों को नोट कर लो, ये सारा आपको काम आने वाला है। और अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पर, चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो अगर यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर 1 7⁴,
तो आंसर ये आप बचपन से पढ़े, 7-8 में कई बार पढ़ चुके हैं। 7 को हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343, 343। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हो। अब अगर यदि मेरे पास कुछ दूसरा हो, जैसे ये जो पावर है अभी तक पूरा होल नंबर था, पूर्ण संख्या थी, पूरा संख्या था जैसे 4, लेकिन अगर पावर बट्टा में हो तो क्या करेंगे, अब उसी पर हम बात करते हैं। और यही क्लास 9 में आपको पढ़ना भी है। पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हो, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं 125 टू द पावर 2/3 ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड आप ऐसे कर सकते हो। पहला मेथड क्या कि आप इसका गुणनखंड करो 125 का, कहीं भी साइड रफ में जाओ, 125 को डिवाइड करते हैं 5 से, 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह से। तो ये क्या लिखेंगे इसके बदले में 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 2/3 लिख दिए। अब आपको पता है कि गुना में पावर जो होता है जुटता है, तो ये 1 2 और 1 3, इस तरह से ये 5 का पावर 3 हो गया और इसके ऊपर है 2/3। तो अब इस तरह का पावर यहाँ बताते हैं आपको कि हम फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर एक संख्या हो और उस संख्या पर 2-3 पावर हो ऐसे करके, तो सारे पावर एक साथ गुना हो जाते हैं इस तरीके से। अगर इसके ऊपर तीसरा पावर रहता, जैसे एक और पावर दे देते हैं, मान लीजिए ओ है तो ये ओ, ठीक है, मे भी इसको आप 0 समझ सकते हो, चलिए इसको p कर देते हैं। तो इस तरह से a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर p अगर है तो a टू द पावर m इंटू n इंटू p ये पावर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2/3, तो 3 3 कट गया, बच गया 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया 25। तो ये हो गया पहला मेथड। और आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा सेकंड मेथड बताते हैं आपको, जिससे आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.6 का, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको वीडियो देंगे उस पर। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन, ये सेकंड मेथड हम जान लेते हैं। जैसे 125 है, ठीक है, और इसका पावर 2/3 था, ठीक है, इसका पावर 2/3। तो आप क्या कर सकते हो, या तो पहले स्क्वायर कर लो उसके बाद 1/3 करना, या फिर पहले इस तरह से नीचे जो भी रहे उसको रूट डालो और यहाँ पर लिख दो, ठीक है। और ये 125 का स्क्वायर ऐसे करके, या फिर यहाँ नहीं लिखना तो ऐसे करके यहाँ पर स्क्वायर लिखो, ऐसे ही लिखो, यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्यूब रहा, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्यूब रूट पढ़ते हैं, इसको क्यूब रूट है। तो इसका मतलब है कि 3 में से 1 बाहर निकालना है, तो मेरे पास 3 तो 5 है, तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, इस पर स्क्वायर। तो इस तरीके से हो गया 5 इंटू 5, आंसर हो गया वापस से 25, ठीक है। आपको पता होगा क्या, गुना में पावर जो होता है वो जुट जाता है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जिसमें हमको गुना में पावर जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे ये रहा 7 टू द पावर 1/2 इंटू 7 टू द पावर 1/3। तो क्या करेंगे, तो गुना में पावर जुट जाता है 7 और ये 1/2 प्लस 1/3 ऐड कर लेंगे इसको, 7 टू द पावर 2 3 का LCM 6, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। तो इस तरह से 7 टू द पावर 5/6 इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे बेस सेम होता था, पावर अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार हम ऐसा क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें बेस अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो इस बार पावर सेम है बट बेस जो है वो डिफरेंट। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बेस को ही मल्टीप्लाई कर दो और ये पावर्स वही रह जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 56 टू द पावर 1/2 कर सकते हैं इसको, 56 का पावर हाफ, इस तरीके से। अब अगर यदि डिवाइड में हो तो ये वाला हम अपनाएंगे, ये वाला कैसे, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा 11 टू द पावर 2/3 और
मान लीजिए 11 का पावर 2/6, ऐसे 6 नहीं लिख सकते तो 5 लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह का। तो इसका भी बेस 11, इसका भी बेस 11, तो ये डिवाइड वाला है, तो क्या करेंगे, बेस 11 रह जाएगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 2/5। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 11 और 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाना है 15, 3 से 5 10 और 5 से 3 टाइम्स 3 to 6, तो इस तरीके से 11 का पावर 4/15 ये बच गया। आपका पास क्वेश्चन होगा 11 का पावर 1/2/11 का पावर 1/4, तो क्या करेंगे, 11 ही रह जाएगा, पावर 1/2 माइनस 1/4, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 से 2 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स, इस तरह से 11 का पावर 1/4। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से पावर वाला काम होता है। अगर पावर वाले में कोई भी दिक्कत है, आप आराम से पहले इससे बनाओ, इससे भी बना सकते, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, इससे बनाओ। और गुना वाला और भाग वाला में ध्यान देना कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड करना है, और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कब, जब बेस सेम हो, नीचे एक ही संख्या हो। और अगर यदि संख्या अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो दोनों को गुना कर देंगे और पावर को वही रहने देंगे, ठीक है। इस वीडियो में भी इतना ही। अगर यदि कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। तो संख्या पद्धति के लिए अभी तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।